हेलो एवरीवन, मैं अंशुल साक्या अपने यूट्यूब चैनल साक्यास कंसेप्ट पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने मैथमेटिकल टूल बेसिक कंसेप्ट पार्ट 1 बताया था। इसमें 3 चीज़ें एक्सप्लेन की थी। आज हम मैथमेटिकल टूल्स बेसिक कंसेप्ट पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में बच्चे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, उस पॉइंट को ही फर्दर कंटिन्यू करेंगे। वहाँ हमने 3 पॉइंट तक क्लियर किया था, तो आज हम पॉइंट 4 देखते हैं। 4 पॉइंट बच्चे ये है कि 2 to the power x, 3 to the power x, 4 to the power x, 5 to the power x डैश आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन which are also positive, which are also always positive। आपको पता है पार्ट 1 पार्ट 2 में हम सारे पॉजिटिव्स की बात कर रहे हैं, और लास्ट वीडियो में बताया भी था हमने 2 तरीके की दुनिया में पॉजिटिव होते हैं। जनरली लैंग्वेज में हम उनको पॉजिटिव बोलते हैं, लेकिन 2 तरीके के पॉजिटिव होते हैं। एक नॉन नेगेटिव पॉजिटिव जो कभी नेगेटिव नहीं होता, इसमें हम जीरो को शामिल कर लेते हैं, और एक होता है हमारा क्या होता है ओनली पॉजिटिव का मतलब बच्चे उसमें क्या होता है कि जीरो को शामिल नहीं किया जाता है, 1 से शुरुआत होती है, पॉजिटिव नंबर्स को लिया जाता है इसमें, तो हमारा जो 4th पॉइंट है वो 2 to the power x, 3 to the power x, 4 to the power x, 5 to the power x डैश आर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इनको बच्चे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। जब भी किसी कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल पावर बनती है तो फिर वो हमारे क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शंस। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर कौन सा वाला पॉजिटिव, तो मैं आपको बता दूं, इसमें से कोई सा एक ले लेते हैं। सपोज करिए आपने 2 to the power x ले लिया, तो 2 to the power x ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये नॉन नेगेटिव वाला नहीं है, इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। मतलब आप किसी भी इसमें से किसी को भी उठा लेंगे, उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 से ग्रेटर होगी, कभी भी 0 से छोटी नहीं आ सकती। ये क्लियर है, तो आप देख पा रहे हैं कि 2 to the power x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, बोलोगे कि सर इससे हमारा यूज़ क्या है इसका। तो इन द लास्ट ऑफ क्वेश्चन अगर आपका आमना सामना हो जाए 2 to the power x इक्वल टू 0, दूसरा आमना सामना हो जाए अगर 2 to the power x इक्वल टू 1, और एक और आमना सामना हो जाए 2 to the power x इक्वल टू -1। तो अब आपको पता है, अगर आपको बेसिक नॉलेज है, ये कंसेप्ट आपको पता है, तब आप जान पाएंगे कि ये 2 to the power x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। तो आप देखते ही यहाँ पे मना कर दोगे, इसको तुरंत मना कर दोगे सर नो सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे भी सर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो 0 आके क्या करेगा इसके सामने, 0 तो पॉजिटिव होता नहीं है। 0 इज़ एन इंटीजर विच इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 दुनिया का एक ऐसा इंटीजर है जो न तो पॉजिटिव है न नेगेटिव है। अब जो न पॉजिटिव है, जो न नेगेटिव है, वो 0 के प्लस के सामने आके क्या करेगा, समझ गए। जब ये पॉजिटिव नेगेटिव है ही नहीं तो इसके सामने, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इस केस में आप बोल देंगे नो सॉल्यूशन। सपोज करिए अगर ये सिचुएशन आ गई, तो फिर आप 2 to the power x को बच्चे इस तरीके से 2 to the power 0 लिख लेंगे। और एक और मैथमेटिकल टूल है कंपेरिजन से पावर को कंपेयर कर दिया जाएगा, और x की पावर कितना, x इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 to the power x इज इक्वल टू 2 to the power 0। तो वेयर x इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब आप इसको देखेंगे तो आपको इसमें भी पता लगता है कि ये भी क्या है, हमारा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव। और नेगेटिव वैल्यू को हमने पहले ही बोल दिया है पॉसिबल ही नहीं है, तो इस केस में भी आप बोल देंगे नो सॉल्यूशन। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जब हम नॉर्मली कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, तो उस टाइम में पता ही नहीं होता है, और हम कभी कभी आता है कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो आप क्या करते हैं 1 2 3 तीनों सॉल्यूशन लिख देते हैं, क्योंकि पता नहीं होता। तो आपको पता है कि यहाँ से ये चीज़ सारी क्लियर हो गई हैं कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। ये हमारा चौथा पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट 5 है। आज जितने भी हम इसमें पार्ट करेंगे उन सब में इनकी बात करेंगे, मैथमेटिकल टूल्स की। 4th पार्ट है वो ये है, 5th है मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव।
मॉड जो होता है, मॉड के अंदर कुछ भी लिखा गया है तो वो ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अभी भी आपके माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए और आ भी रही होगी कि सर किस तरीके का पॉजिटिव। तो मैं बता दूं कि जो मॉड होता है वो इस तरीके का पॉजिटिव होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरीके का पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है नॉन नेगेटिव वाला। कौन सा? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है, इस पूरे की वैल्यू 0 हो सकती है और 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये नॉन नेगेटिव वाला है। ठीक है, इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ भी सिंपल उसी तरीके से है जैसे सपोज करिए किसी ने x - 1 = -1 लिख दिया है, तो आप इस केस में सीधा सीधा मना कर देंगे और बोल देंगे सर नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि मॉड क्या करने गया था, मॉड तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा होता है और यहाँ पे नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो मॉड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, इसका भी हम कई जगह यूज़ करेंगे। ये हमारा 5th पॉइंट था। और इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जैसे अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस लिया था, उस क्वेश्चन में हमने देखा सिमिलरली इस में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट 6। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक तरीके से जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़ा दिए उनको मर्ज करके बनाया गया है। जो पॉइंट 6 है वो ये है, इफ़ 2 or more positive quantity gives 0। ठीक है, अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि इफ़ 2 or more positive quantity gives 0, अगर 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटी, ठीक है, ऐड होके आपको क्या दे रही हैं, 0 दे रही हैं। इफ़ 2 or more positive quantity gives 0, अगर वो मिल के हमें कितना दे रही हैं, 0 दे रही हैं। मैं समझाता हूँ कैसे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो कि रूट में x लिखा हुआ है प्लस मॉड x लिखा हुआ है, सॉरी मॉड बाई कर देते हैं यहाँ पे, और प्लस z² कर दे रहे हैं, इज किसी ने 0 लिख दिया। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक क्वांटिटी x है वो रूट में लिखी गई है, दूसरी क्वांटिटी y है वो मॉड में लिखी गई है, तीसरी क्वांटिटी क्या है, z²। अब आपने देखा ये तीनों मिलकर क्या दे रही हैं, तीनों मिलकर क्या दे रही हैं, 0 दे रही हैं। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ से एक चीज़ सोच पाएंगे, ये तभी पॉसिबल है। इस कंसेप्ट को समझाता हूँ। ये ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव। मैंने पहला पॉइंट बताया था, मॉड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था। ठीक है, z² का मतलब मैंने बोला था किसी भी वेरिएबल की पावर अगर इवन हो तो वो भी ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव। अब आप देखो पॉजिटिव 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 इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये 0 कब आ सकता है, इसका मतलब हमने आपको क्या बताया था, ये तीनों ऐसा पॉसिबल कब होगा, देन x = y = z = 0। इस केस में ये तीनों ही 0 होंगे, तभी ऐसा पॉसिबल है। x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, z भी 0 होगा, तो ये हमें क्या देंगे, 0 देंगे इस केस में। ठीक है, इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटी ऐड होकर अगर आपको 0 दे रही हैं तो डेफिनेटली वो इंडिविजुअली 0 होंगी। देखिए अगर ये 0 है तो रूट 0 की वैल्यू 0, मॉड 0 की वैल्यू 0 और 0 का स्क्वायर 0। तो अब आप जब आप सम कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 3 ही हो, 2 भी हो सकती हैं। सपोज़ करिए कि √x प्लस आपसे कोई कह रहा है z² कह रहा है = 0, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है, ठीक है, एंड z की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं अभी आपको एक एग्जांपल से सिखाऊंगा कि इसका यूटिलाइजेशन क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन हॉल में। क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन कह दे आपसे कि सॉल्व, ठीक है, सॉल्व मॉड ऑफ x + 1, ठीक है, प्लस नेक्स्ट है हमारा √x - 1 = 0। सपोज करिए क्वेश्चन में इस तरीके से आ जाए, तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ सॉल्व लिखा है, क्वेश्चन ये है। अब आप देख पाएंगे, देखो मॉड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी और ये भी कैसी है, पॉजिटिव क्वांटिटी। अब ये दोनों मिलके क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं। इसका मतलब अच्छे साइमल्टेनियसली, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे x √x प्लस मॉड ऑफ y प्लस z² = 0। इसका मतलब मैंने ये बताया था कि इंडिविजुअली ये क्या है, 0 है। इंडिविजुअली इसकी खुद की वैल्यू 0, इसकी खुद की वैल्यू 0, इसकी खुद की वैल्यू 0। हमने आपको बताया भी था कि ये जो z² है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0, और 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। सेम एज है 0 एंड 0 से ग्रेटर होगी, सेम एज है। ठीक है,
तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे उसने 2 दे दिए, एक ये दे दिया और एक दे दिया। इसका मतलब बच्चे अगर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइमल्टेनियसली होगा, ठीक है, साइमल्टेनियसली का बच्चा होता है एक साथ, कंटिन्यूसली, साथ साथ, ठीक है। साइमल्टेनियसली x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, दोनों ने मिलके 0 दिया है, तो डेफिनेटली इस पूरे की वैल्यू 0 होगी और इस पूरे की वैल्यू 0 होगी, इस कंसेप्ट से जो मैंने ऊपर बताया हुआ है। अब आप देख पाएंगे कि x इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, -1 एंड x इक्वल टू क्या आ गया, +1। अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा हुआ है साइमल्टेनियसली। बच्चे साइमल्टेनियसली का मतलब होता है दोनों चीज़ें एक साथ चलेंगी, ठीक है। अब आप खुद देखिए x यहाँ पे एक साथ 2 वैल्यू लेके चला है, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू +1। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि x एक बार में एक साथ 2 वैल्यू ले पाए, -1 और +1, ठीक है। आपको कहावत भी पता होगी कि एक 2 नावों पर सवारी करने वाला दोनों से जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि x ने 2 वैल्यू को एक साथ लिया, -1 और +1, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो नो सॉल्यूशन होगा बच्चे, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। x + 1। अब आपको ये चीज़ थीम समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे, क्यों हमारे लिए इतना ज़्यादा यूज़फुल है। यूज़फुल इस वजह से, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, हमने इसको अलग अलग 0 डाला। यहाँ पे एंड वर्ड यूज़ किया गया है। एंड का मतलब ये साथ ही, एक साथ -1 और एक साथ +1, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि एक वैल्यू या तो ये -1 होता और लगा होता बीच में, यहाँ पे एंड लगा हुआ है। और अगले वीडियो में मैं आपको एंड और की कहानी बताऊँगा क्या होती है। उसमें हमारा क्या होगा, मैथमेटिकल टूल्स बेसिक कंसेप्ट पार्ट 3 की बात करेंगे। तो आई होप आपने इन ट्रिकी चीज़ों को समझा होगा, इन कंसेप्ट्स को समझा होगा। हम इनको 12th करने के बाद चले जाते हैं, फिर भी हमें ये चीज़ें पता नहीं होती हैं एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो आई होप आपने ये बहुत अच्छे से समझा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को, साकेस कंसेप्ट को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।